हेलो एवरीवन, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारे घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है और अब आज हम करने वाले हैं डेकोरेशन। तो कुछ स्टफ मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है पिंटरेस्ट से, तो अभी हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी ना मैंने ये छोटे छोटे ऐसे जो मेरे पास एक बलून का पैकेट रखा हुआ था, तो ये बलून हम लोग ने रेडी कर लिया है और अभी हम सोच रहे हैं इससे हम लोग आकाश दिया जैसे कुछ बनाने वाले हैं। तो करते हैं उसकी तैयारी अभी। तो ये आइडिया ना मैंने YouTube पे कहीं तो देखा था, तो मुझे लगा करना चाहिए और मेरे पास थोड़ा स्टफ था भी ये सब करने के लिए। तो मेरे पास ना ये वुलन पड़ा हुआ था, तो अभी बलून्स को हमने ऐसे लगा के फिर अभी ये फेविकॉल उसके ऊपर कोट करके हम वैसे कुछ बनाने का सोच रहे हैं। अभी हमको पता नहीं कितना अच्छा बनेगा, बट लेट्स देखते हैं कि कैसा होता है। तो पहले ना हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ने इसे 5 से 6 बनाएंगे, ताकि छोटे छोटे हैं तो अच्छे लगेंगे। बट जब हम एक करने लगे तो हमें लगा नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, 5-6 नहीं हो पाएंगे, 2 ही बन सकते हैं। तो एक मैंने बनाया, एक कल्पेश ने बनाया। तो कल्पेश अपना वाला उसको पेंट कर रहे थे, मैं अपने वाले को कर रही थी, ताकि काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब से ना दिवाली के सारे काम हम लोग हाफ ही डिस्ट्रीब्यूट कर करके कर रहे हैं। आई थिंक पार्टनरशिप में आप कोई भी काम करते हो ना, तो मज़ा भी आता है और काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जल्दी जल्दी हो भी जाता है। तो मुझे भी मज़ा आता है और कल्पेश को भी। और पहले ना कल्पेश को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट आजकल उन्हें भी अच्छा लगता है। वो भी मुझे सजेस्ट करते हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आजकल होता है। और ये वाला जो आइडिया है ना, जो मैं बना रही हूँ झरों का काइंड ऑफ, ये कल्पेश का आइडिया था। ये कटिंग भी उन्होंने ही किया है, सिर्फ मैंने मिरर और मेरे पास ना ऐसे थोड़े से थे स्टफ़ जो मैं इंडिया से लेके आई थी। पता नहीं क्यों लेके आई थी, बट थे, मम्मी ने दिए थे कि रख लो, तो बहुत बार काम आ गए। तो इस पर फिर मैंने बस वो 2 ही चीज़ें यूज़ की, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे कुछ था नहीं। तो अब ऑलमोस्ट ना रात का डिनर का टाइम हो गया था और भूख भी लग गई थी, तो सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम बचा हुआ काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ बना रहे थे फलाफल। हम लोग बना रहे हैं फलाफल। तो ये कल्पेश का रेसिपी है, मैंने तो कभी बनाया नहीं है, बट कल्पेश से ना ज़्यादा छोले जो होते हैं वो बॉईल हो गए थे, तो मुझे कल्पेश ने बताया कि हम कैसे इससे फलाफल बना सकते हैं। तो मैंने परसों खाया था, तो मैं वही वाला बनाने जा रही हूँ। और कल्पेश को हेडेक हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा कॉफ़ी बना लेते हैं। तो फलाफल और कॉफ़ी, ये था हमारा डिनर। तो मैं अब आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग एक्चुअली में दिवाली शॉपिंग के लिए यहाँ पे क्या क्या लेके आए हैं। तो हम लोग ये लेके आए एक लाइटिंग, तो ये मतलब ट्विंकलिंग कर्टन लाइट्स है, तो ये हम लोग वहाँ लगाने वाले हैं। तो अभी बताएंगे फाइनल आपको कि क्या क्या करने वाले हैं। तो ये लाइट्स हम लोग लेके आए थे। उसके बाद हम लोग ये एक और स्ट्रिंग लाइट्स लेके आए थे। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी लाइट्स मिल जाती है, तो ये लाइट्स हम लोग लेके आए। उसके बाद ये टी लाइट हम लोग लेके आए हैं। तो जो अभी हमने झरों का बनाया ना, जो मैंने आपको बताया, तो हम लोग उसमें इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअल दिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के जो घर है ना वहाँ पे उतना मतलब ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम वो लगा रहे हैं, तो इसलिए हम ये आर्टिफिशियल वाले लगाएंगे। उसके बाद ना हम लोग डॉलरामा से ये लेके आए। तो इसमें ना अभी सेल हम लोग ने डाली नहीं है, एक बार हम डाल देंगे तो फिर बताएंगे कैसा है। तो ये डॉलरामा में ना बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना $1 to $5 में मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ना हम लोग 2 लेके आए, तो वे आगे सारे फेस्टिवल के लिए काम आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें ना इंडिया से लेके आना पॉसिबल नहीं है, तो ये यही लेना बेटर होगा। उसके बाद ये ना पता नहीं, बस कल सफाई कर रही थी तो ये इंडिया से मैं लेके आई थी, पता नहीं है शायद गलती से मेरे बैग में आ गए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस है नहीं इसका यहाँ पे। तो ऐसे 2 पड़े हुए हैं, तो देखते हो अभी इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ना ये पुरानी लाइटिंग से जो पड़ी हुई है। और कल्पेश वो वाले माला बताना। तो ये माला तो हमेशा सबको पता है, जो मैं यूज़ करके आई हूँ। तो ये इंडिया से लेके आए हैं हम लोग, और ये वाली अभी हम लोग ने न्यू खरीदी है। तो वो मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टफ़ नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, सारा कुछ मिलता है, बट थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना हम लोग को काफ़ी चीप प्राइस में पड़ी है, तो हम लोग कम इसमें ही लेके आए। उसके बाद मैं 2 चीज़ें और इंडिया से लेके आई थी, वो बता देती हूँ। तो मैं ये लेके आई थी इंडिया से, तो अभी ये भी काम में आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हम लोगों के पास हैं जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ना एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी डॉलरामा में, जो मैं छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो
हम लोग लेके आए ये। तो ये बेसिकली पता है क्या है, आप कुछ भी जो डाइनिंग टेबल पे आपका मतलब फूड वूड रखते हो ना, तो वो सर्विंग के टाइम इसके ऊपर आप रख दो ऐसा। बट मैं उसको ना ऐसे यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो पेंटिंग मतलब जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैं इसको अपने डोर जो है बेडरूम में जाने का उस पर स्टिक करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे भी आपको पीछे दिखा सकते हो, लुक कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं ऐसे करने वाली हूँ इसके साथ। और ये हम लोग को सिर्फ $1 में पड़े, सिर्फ $1। ये तो बहुत ही मतलब आई नो ये उस चीज़ के लिए नहीं है, बट इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसको वैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। अब मुझे सिर्फ कल्पेश को डायरेक्शन देनी थी, क्योंकि अब ये सारे काम मैं नहीं कर सकती, ये वाले काम सिर्फ कल्पेश के हैं। तो मैं सिर्फ उनको गाइड कर रही थी और वो मुझे सारा काम करके दे रहे थे। तो आज मुझे ना पापा की याद आ गई। हमारे भी घर में जब भी कोई त्यौहार होता था तो मम्मी वगैरह सब कुछ कर लेते थे, और पापा वगैरह ये लाइटिंग लगाना, ये सारे काम करना, ये उन्हीं के होते थे। और एक साथ ना 2 कैमरा लगे हुए थे। उधर मैं व्लॉग के लिए शूट कर रही थी, इधर मैं रील के लिए शूट कर रही थी। क्या है? तो गाइस हम बनाना चाहते थे उससे जो हम लोग ने देखा था, बट इतना गंदा बना है। कल्पेश दोनों बताओ एक बार। ऐसे ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पिंटरेस्ट पे जैसा दिखता है वैसा होता ही है। हमारा ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। और हम लोगों को आज इतना मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि आज कल्पेश पूरा कारपेंटर जैसे बन गए थे। हर चीज़ वही कर रहे थे, मैं सिर्फ उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बस घुमा ही रही थी। और यहाँ पे ना यार जो घर होता है ना, वो ऐसे हार्डबोर्ड जो कार्डबोर्ड टाइप का होता है ना, उसी के होता है। तो एक घर की आवाज़ दूसरे घर में इजीली चले जाती है। और रात में अगर हम कील विल ठोक रहे हैं ना, तो अगले दिन हमारे नाम की कंप्लेंट भी हो सकती थी। तो हमने ना वो वाला सारा काम स्टॉप कर दिया, और अब हम सोच रहे थे कि लाइटिंग लगा लेते। और अब कल्पेश ना पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके थे, तो अब आगे का काम मुझे ही करना था। तो कल्पेश की आगे की जिम्मेदारी निभा रही थी मैं। और ये है मेरा नज़रिया वाला एरिया, जिसके लिए मैं हमेशा शूट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वाले एरिया को ना दिवाली के लिए हम लोग एज फ़ोटो वाला एरिया यूज़ करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा बनाना चाहती थी। मुझे पता नहीं मैंने कितना अच्छा किया है, बट ट्राई अच्छे से किया है। और ये फिर मैंने यहाँ पे मेरे रूम के डोर पे लगा लिया, और थोड़ा बहुत फाइनल टचअप देना था, क्योंकि कल्पेश तो अब मतलब उनका कंप्लीट हो चुका था। अब कल्पेश से अब किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद तो मैं रख ही नहीं सकती थी। तो अब सारा कुछ काम यहाँ से आगे मुझे ही करना था। तो मैंने सोचा अब हाथ में लिया है तो पूरा कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ये जो दोनों दुपट्टे हैं ना, ये मेरे लहंगे के हैं, तो मैंने दोनों यूज़ कर लिए, क्योंकि अभी मैं ये पहनने नहीं वाली हूँ। तो सोचा अब जो है जैसे जैसे है, अब यहाँ का पूरा ब्लू कलर का है, तो मैंने वो एज ए ब्लू कलर थीम वहाँ पे यूज़ किया है। सो फाइनली हम लोगों के घर में हम लोगों ने जितना भी डेकोरेशन हम लोग को करना था उतना हम कर चुके हैं। और हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या कहाँ पे कैसे कैसे किया है। हालांकि इस व्लॉग में मैंने पूरा सब कुछ कवर किया ही है, बट कल हम लोग आपको सारे लाइट्स एंड ऑल सब ऑन करके, और धनतेरस है तो हम कल वैसे सेलिब्रेट करेंगे। सो एडवांस में सभी को अभी हैप्पी धनतेरस, बाय बाय, राम राम।